हमने नेक्स्ट वीडियो में डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, उसी का सेकेंड 1.8.1 सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आज पढ़ेंगे। जब आप कंप्यूटर स्क्रीन ऑन करते हैं तो ROM में भंडारित प्रोग्राम का निष्पादन होता है जो कंप्यूटर की विभिन्न इकाइयों को सक्रिय कर देते हैं और आपके द्वारा काम करने के लिए उन्हें तैयार करते हैं। प्रोग्राम के इस सेट को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के वे सेट हैं जो कंप्यूटर को चलाने में कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रण करने और कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंध करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम OS इसी श्रेणी में आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के साथ संचार के लिए इंटरफेयर प्रदान करता है। हार्डवेयर यंत्र, डिस्क, हार्डवेयर, कीबोर्ड, मॉनिटर इत्यादि का प्रबंध करता है। डिस्क फाइल सिस्टमों का प्रबंध और देखरेख करता है और एप्लीकेशन प्रोग्राम को सहयोग करता है। यूनिक्स, विंडोज़ और लाइसेंस कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ताओं को वे सभी सुविधा प्रदान करवाते हैं जो सिस्टम का उपयोग करते तथा उनका अनुरक्षण करने के लिए आवश्यकता है, लेकिन यह भी कि अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से एक भिन्न प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसे यूटिलिटी कहा जाता है प्रयोग में आया। ये वे प्रोग्राम हैं जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्यात्मकता और उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के बीच में अंतर को मिटाता है। यूटिलिटीज प्रोग्राम्स एक विकृत श्रेणी है सॉफ्टवेयर है जैसे कि कंप्रेस, जिप, एनकम्प्रेस, अनफ्रीज फाइल सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, स्पीड एड, ज्वाइन फाइल सॉफ्टवेयर इत्यादि। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक छोटा सेट होता है जैसे विशेष कार्यों को संपन्न करने के लिए लिखा जाता है। उदाहरण के लिए एप्लीकेशन पेज के पुस्तक को प्रबंधित करता है उसी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। इसका उपयोग पुस्तकों की जानकारी का प्रबंध करने के लिए किया जाता है, जैसे कि किताब की जानकारी करना, लेख धारण की जानकारी, किताबों के वितरण की जानकारी, किताबों के वास्तव करने की जानकारी रखना इत्यादि। एक अन्य एप्लीकेशन पेज जो विद्यार्थी की जानकारी का प्रबंध करता है उसे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। यह विद्यार्थी के रोल नंबर, नाम, माता पिता का नाम, पता, कक्षा, संभाग, परीक्षा के परिणाम को संसाधित करने इत्यादि का प्रबंध करवाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मुख्यतः दो प्रकार के वर्गीकृत किया जा सकता है: जनरल लाइसेंस पैकेज, कस्टमाइजेशन पैकेज। जनरल जाइंट पैकेज ये उपयोगकर्ता सहायक सॉफ्टवेयर हैं जो उपयोगकर्ताओं की सामान्य जरूरतों के लिए लिखे जाते हैं, जैसे कि दस्तावेज तैयार करना, चित्र बनाना, डाटा सूचना प्रदान करने के लिए डाटाबेस तैयार करना, प्रेजेंटेशन बनाना, खेल खेलना इत्यादि। यह प्रयोग का एक समूह है जो विशेष समस्याओं को हल करने के लिए सामान्य उद्देश्य की टूल्स उपकरण प्रदान करता है। जनरल लाइसेंस पैकेजों के नीचे सूचित किया जाता है: वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर दस्तावेजों को बनाने के लिए वर्ड प्रोफेशनल, MS वर्ड, ओपन ऑफिस राइट, प्रेजेंट सीट, डाटा विश्लेषण, लोटस स्मार्ट शूटर्स, MS एक्सचेंज, ओपन ऑफिस कैल्स, एप्स नंबर, प्रोजेक्शन प्रोफेशंस, MS पावरपॉइंट,
ओपन ऑफिस इम्प्रेस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम MS एक्सेस, ओपन ऑफिस बेस, MS SU वर्सेस ऑपरेकल, ग्राफिकल टूल्स, पेट और प्रो, अट्रोल, फोटोशॉप, कस्टमाइजेशन पेज। यह वे एप्लीकेशन होते हैं जिसका विकास किसी संगठन संस्था की विशेषता आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए विद्यार्थी की जानकारी का विवरण, भुगतान, पेरोल, पैकेज, माल सूची नियंत्रण, इवेंटर कंट्रोल आदि। इस पैकेज हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज भाषा का उपयोग करने विकसित किया जाता है। कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर लैंग्वेज भाषा संसार का एक साधन है। सामान्यतः लोग भाषा का उपयोग करके एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। इसी आधार पर भाषा द्वारा कंप्यूटर के साथ संचार किया जाता है। भाषा उपयोगकर्ताओं और मशीनों दोनों के द्वारा समझने जाती है। प्रत्येक भाषा की तरह जैसे कि अंग्रेजी, हिंदी के अपने व्याकरण के नियम हैं, उस प्रकार से प्रत्येक कंप्यूटर भाषा भी नियमों द्वारा बंधी हुई है, जिन्हें उस भाषा का सिंटेक्स कहा जाता है। कंप्यूटर के संचार करने के दौरान उपयोगकर्ता के लिए वे सिंटेक्स आवश्यक हैं। कंप्यूटर भाषा के निम्न प्रकार के वर्गीकृत किया जाता है। लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल का अर्थ उस मौखिक तरीके से है जो मशीन को समझ में आती है। लो लेवल लैंग्वेज के उदाहरण नीचे दिए गए हैं। मशीन लैंग्वेज, यह भाषा 0 से 1 रूप में होती हैं, जैसे बाइनरी कहते हैं, और जो सीधे कंप्यूटर द्वारा समझी जाती हैं। यह मशीन पर निर्भर होती हैं। यह सीखने के कठिन है और प्रोग्राम लिखने के लिए और भी कठिन। असेंबली लैंग्वेज, इस भाषा में मशीन कोड 0 से 1 को संरेखित कोड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, जिसे निमोनी क्लास कहते हैं, ताकि इसे अधिक अनुकूल बनाया जा सके। प्रोग्रामिंग संचालन को सुधारने के लिए यह प्रथम चरण है। मशीन लेवल प्रोग्रामिंग की तुलना में असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग अधिक सरल है और इसमें कम समय लगता है। मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की तुलना में असेंबली लैंग्वेज में गलतियों को ढूंढना और उसे ठीक करना अधिक आसान होता है। ये मशीन पर निर्भर करता है। प्रोग्रामरों को उस मशीन के बारे में पता होना चाहिए जिस पर प्रोग्राम चल रहा है। हाई लेवल लैंग्वेज, आप जानते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज के लिए हार्डवेयर के विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह मशीन निर्भर होती है। इस मुश्किलों को दूर करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज का विकास किया जाता है, जो किसी भी समस्या को हल करने के लिए सामान्य और आसानी से समझ में आने योग्य अंग्रेजी के कथनों का उपयोग करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर पर निर्भर नहीं होती है और इसमें प्रोग्रामिंग करना बहुत सरल होता है। विभिन्न हाई लेवल लैंग्वेज का वर्णन निम्न किया गया है। बेसिक्स, ऑल पर्पस सिंबलिंग, इंटर क्लास कोड। इस व्यापक रूप से प्रोग्राम की जाने है एक आसानी से सीखी जा सके वाली सामान्य लैंग्वेज उपयोग की है भाषा है। प्रारंभिक दिनों में मुख्य माइक्रो कंप्यूटर में इसका उपयोग किया जाता है। कॉम्बोल,
कॉम बिजनेस ऑपरेटिंग लैंग्वेज व्यवस्थित अनुप्रयोग के लिए उपयोग की जाने वाली एक मानकृत भाषा है। फोर्ट्रन्स फॉर्मूला ट्रांसलेशंस गणित संबंधित और वैज्ञानिक संबंधित और को हल करने के लिए इसका विकास किया गया है। यह वैज्ञानिक समुदाय में अत्यधिक लोकप्रिय भाषा में से एक है। सी स्ट्रॉन्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका उपयोग सभी उद्देश्य के लिए किया जाता है, जैसे कि वैज्ञानिक अनुप्रयोग, वाणिज्यिक अनुप्रयोगिक गेम को किसी विकसित करता है। C++ लोकप्रिय ऑब्जेक्ट ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका उपयोग सामान्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। 1.10 कंपाइलर और सिंबल्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज मशीन पर निर्भर नहीं होती हैं और कंपाइलर लैंग्वेज जो कि मशीन पर निर्भर होती है फिर भी इसमें निर्माण के लिए निमोनिक का उपयोग किया जाता है, जैसा मशीन नहीं समझती है। अंत दोनों लैंग्वेज द्वारा प्रदान किए गए निर्देशों को मशीन समझ सके, इसके लिए कंपाउंडर और असेंबलर की आवश्यकता होती है ताकि वे इस निर्देशन को मशीन लैंग्वेज की परिवर्तन कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का सेट जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को पढ़ता है और उसे मशीन लैंग्वेज में इस संतुलन प्रोग्राम में परिवर्तन करता है, उसे कंपाउंडर कहते हैं। प्रोग्राम द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है और कंपाइलर का द्वारा अनुवाद किए जाने के बाद उत्पन्न प्रोग्राम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाता है। सोर्स प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइलर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज। चित्र 1.18 कंपाइलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का सेट जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को पढ़ता है और उसे मशीन लैंग्वेज में एक संतुलित प्रोग्राम में परिवर्तित करता है, असेंबलरी कहलाता है। सोर्सर प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज असेंबलरी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज असेंबलरी। पाठ्य प्रश्न 5वां निम्नलिखित सही है या गलत है? ऑपरेटिंग सिस्टम OS का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। रॉन्ग, ये गलत है, इस पर आप गलत टिक कर सकते हैं। लोक लेवल प्रोग्राम की तुलना में हाई लेवल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करना अधिक आसान है। राइट। वैज्ञानिक तथा गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए कंप्यूटर लैंग्वेज फोटोन का उपयोग किया जा सकता है। राइट, सही है। C एक ऑब्जेक्ट ऑपरेटर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। गलत। कंपाइलर्स हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तन करता है। राइट, सही है। 1.11 आपने क्या सीखा? जैसे कि इस चैप्टर को पढ़कर आपने क्या सीखा? कंप्यूटर तभी उपयोग होता है जब यह बाह्य उपकरणों जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर, जिन्हें परिधीय उपकरण कहा जाता है, के साथ मिलकर काम करता है। इस पाठ में
हमने कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न विद्युतीय उपकरणों के बारे में विस्तार से चर्चा की। आपने यह भी सीखा कि सॉफ्टवेयर की सहायता से बिना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने सॉफ्टवेयर, उसके प्रकार और सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए उपयोग की जानकारी वाले कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में विस्तार से पढ़ा। इस कंप्यूटर के जो भी क्वेश्चन और आंसर इस चैप्टर के हैं, ये आप इसी चैप्टर से आप इसको हल कर सकते हैं, अगर आपने इसको ठीक से पढ़ा होगा तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, 2-3 दिन हो गए थे मैंने वीडियो नहीं बनाई, सॉरी, क्योंकि मुझे बुखार हो गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।